जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हमारे साथ हैं। आज तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश में, बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी पार्टी किस तरीके से ले रहे हैं आप? देखिए, आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका प्रारंभ बिहार में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था और उसका डिवीजन भी किया था। पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित में, महादलित में बाद में नीतीश जी ने किया और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। उसमें उन्हीं की सरकार चली गई। मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू करने के लिए वीपी सिंह जी ने प्रयास किए, उनकी सरकार चली गई। मोदी जी के आगमन के बाद और नीतीश जी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नई सामाजिक न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें बिहार में जातिगत जनगणना हुई। मंडल कमीशन ने 54% के आसपास पिछड़ों की संख्या नापी थी, आंकी थी, जो अब नए जातिगत या सर्वेक्षण में 64% के आसपास पाई गई है और उनको उसी के अनुपात से 75% का आरक्षण दिया जाए, ये अनुशंसा भी बिहार की सरकार कर चुकी है। लिहाजा जो धरने, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल हैं वो सब जनता को भ्रमित करने के लिए हैं। दरअसल पिछड़ों में अति पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था का विरोध लालू जी ने किया था और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर की संज्ञा भी इन्हीं लोगों ने दी थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार को वो आरक्षण चोर की संज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 16% नुकसान हो रहा है आरक्षण का, जिससे 50,000 जो दलित पिछड़े हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनके रोजगार का। ये नई व्याख्या है। हमने तो चारा चोर के नारे और जो प्रसंग हैं वो बिहार में सुने थे। ये नया नारा है, ये जनता को भ्रमित करने के लिए है। चूँकि चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा, दलितों का बड़ा हिस्सा, अल्पसंख्यकों का हिस्सा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनका बड़ा हिस्सा एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के नेतृत्व में एकताबद्ध है। लिहाजा चुनाव की चिंता उनको सता रही है। इस चुनाव में क्या आरक्षण का मुद्दा तेजस्वी को आगे ले जा पाएगा? क्योंकि आरक्षण बिहार में कम से कम बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है। मैं आपको प्रारंभिक संबोधन में बता चुका हूँ, ये जनता को भ्रमित करने के लिए है। जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने कराई, आरक्षण का कोटा उन्होंने बढ़ाया, अति पिछड़ों को इकोनॉमिक और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उसमें शामिल करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। ये तो खाली ढोल पीट करके वोट लेना चाहते हैं। आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसमें तेज प्रताप यादव की कोई फोटो नहीं लगी है। किस तरीके से इसे ले रहे हैं? देखिए, परिवारवादी जो दल हैं उनकी यही त्रासदी है। पहले राजा रानियों के युग में पैलेस के अंदर इसी प्रकार के युद्ध हुआ करते थे कि संपत्ति का मालिक कौन होगा, और उसको लेकर के भाई भाई का द्वंद्व, चाचा भतीजे का द्वंद्व, पति पत्नी का द्वंद्व, भाई बहन के द्वंद्व, ये हमारे इतिहास के कालखंड में लिखे हुए भी हैं और छपे हुए भी हैं और ये उसी प्रक्रिया का अंग है। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए लड़ाई हो रही हो, मैं ऐसा नहीं मानता। लालू की जो संपत्ति है वो बहन के नाम हो, बड़े भाई के नाम हो, कि छोटे भाई के नाम हो, कि साले के नाम हो, यही द्वंद्व जो है बिहार की राजनीति में इस समय चल रहा है। और तेज प्रताप की जो बड़े हैं उनके स्थान पर छोटे चूँकि मालिक हो गए हैं संपत्ति के, लिहाजा ये द्वंद्व और ये संघर्ष बड़ा स्वाभाविक है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.